एचडीएफसी का खरीदारी का स्तर क्या होना चाहिए? सात्विक पूछ रहे हैं। एचडीएफसी मतलब एचडीएफसी बैंक, आज की तारीख में एचडीएफसी सिर्फ़ अगर लिखा जाए तो उसका यही मतलब हो सकता है। जिस तरह से घटनाक्रम रहा है और जो अ बैंक के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा देते समय पंचलाइन्स दी हैं और उस पंचलाइन्स ने बैंक को काफ़ी चोट पहुँचाई है। अ, वो बैंक जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था बैंकिंग सेक्टर में और जिसके लिए सबसे मतलब उसकी सबसे बड़ी पूँजी यही थी कि उसके एथिक्स को लोग बहुत सराहते थे। उसके चेयरमैन ने इस्तीफ़ा देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि अ, मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ें मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट पिछले 2 साल से चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी ओर से हर तरह की सफाई दी है, पूरी चीज़ें सामने रखी हैं। बोर्ड के सदस्यों ने आकर के सामने कहा है कि भई हम तो उनसे पूछते रह गए, बताओ क्या था जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस वो बताने के लिए तैयार नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो फिर वो कमेंट करने की ज़रूरत क्या थी? अगर कोई इंस्टेंस आप नहीं बता सकते कि भई ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी थी, तो फिर आप किस चीज़ पे नाराज़ होकर के इस तरह का कमेंट दे कर के इस्तीफ़ा दे रहे हैं? तो ये बड़ी उलझन की बात है। क्या इसे एक पर्सनल ईगो कहीं उसको चोट लगी इसको समझ कर के बाज़ार भूल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा? क्या हुआ? आपने एक्चुअली शब्द यूज़ कर लिया, वही मैं करने वाला था। मैंने आज सुबह उनका जो एसओएस कॉन्कल जैसा था वो सुना मैंने। मेरा असेसमेंट ये है राजीव जी कि अतनु चक्रवर्ती का बिहेवियर ना मुझे प्रोफ़ेशनल लगा, ना मुझे रिस्पॉन्सिबल लगा। रीज़न बताता हूँ। फर्स्ट थिंग वो पार्ट टाइम चेयरमैन है और भारत का सबसे वन ऑफ द प्रेस्टीजियस बैंक के चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन है। उनका ये बिहेवियर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो वेग स्टेटमेंट देके रिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये आपका इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। उसमें उन्होंने लिखा क्या है, अनएथिकल वैल्यू नॉट अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल वैल्यू क्या होता है? किसी का गला काट रहे हो या किसी को 24 घंटा काम करके खून चूस रहे हैं, क्या है? वो तो लिखिए। और उस वेग स्टेटमेंट के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका सेंटिमेंट क्या? क्योंकि बैंक के परफॉर्मेंस में चाहे वो एनपीए हो, उन्होंने कॉन कॉल में क्लियर बोला कि आरबीआई का कोई कंसर्न नहीं है। ना एनपीए को लेके है, ना परफॉर्मेंस को लेके है, ना गवर्नेंस को लेके है, कोई कंसर्न नहीं है। तो फिर ये अतनु चक्रवर्ती के इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर का रीज़न क्या है? बिकॉज़ इससे इन्वेस्टर्स बहुत हर्ट होते हैं। और बैंक ने ये भी क्लियरली बोला है कि हम इंडस्ट्री के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो कर रहे हैं और इतनी बड़ी बैंक है कि आरबीआई उस पे विजिल नहीं रखे, ऐसा तो होगा नहीं। प्लस कोई फैमिली ड्रिवन बैंक नहीं है, वो एक प्रोफेशनल ड्रिवन बैंक है। एक आदमी चाह के भी वहाँ पे कोई गलत काम कर नहीं सकता, मैल प्रैक्टिस कर नहीं सकता। पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ड्रिवन है। तो मेरा यही मानना है कि कहीं न कहीं ये पार्ट टाइम चेयरमैन होके इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होके ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अब रही बात कि प्राइस का ऐसा है जी कि मार्केट में किसी का भी सेंटिमेंट से तो इश्यू होता है ना? तो अगर रियली कोई इश्यू निकल के आता है गवर्नेंस ये सब कुछ भी, क्योंकि केके मिस्त्री ने ये बोला, वर्बैटिम बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अगर उनको किसी भी तरह का बैंक में गवर्नेंस या मैल प्रैक्टिस का डाउट होता है या कन्फ्यूज़न होता, तो वो 71 साल के एज में 3 महीने के लिए इंटरिम चेयरमैन होने का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये मुझे उस चीज़ दिन का याद दिलाता है जिस दिन इन्फोसिस में इश्यू हुआ था और नंदन नीलेकनी को वापस लाया गया था। और उन्होंने ये बोला था कि अगर किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से फ़ाइनेंशियल अगर मैल प्रैक्टिस चल रही है, तो मेरे रहते ये पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। ये लोग बहुत ही केके मिस्त्री, अम, नंदन नीलेकनी जी, या फॉर दैट मैटर एसडीएफसी चेयरमैन, मैं भूल गया पहले नाम उनका, दीपक पारेख जी। इन लोगों का स्टैंडर्ड ही कुछ और है। इन लोगों ने अपने की तरह ये बैंक बनाया हुआ है। इनका कभी भी अतनु चक्रवर्ती के जैसा ये लोग लूज़ स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना लूज़ स्टेटमेंट दे दें ये लोग। तो मेरा यही समझना है कि अब इसके कारण थोड़ा ट्रिमर तो होगा।
बट मुझे लगता नहीं कि कोई वैसा इश्यू होना चाहिए गवर्नेंस का। अब रही बात लेवल्स की, तो 800 के नीचे का क्लोज होना बहुत अच्छा क्लोज तो नहीं मान सकता मैं एचडीएफसी बैंक के लिए। ओवरसोल्ड है, बाउंस हो सकता है, और ये जब तक एटलीस्ट आप समझें कि मेरा अंदाज़ा ऐसा रहेगा कि एटलीस्ट ये जब तक 950 के ऊपर फिर से नहीं निकलता है, ये सेल ऑन राइज जैसा ही कैंडिडेट रहना चाहिए। तो मैं यही समझ के चल रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है अभी एट दिस जंक्चर। जी। तो यहाँ 800 से आप कह रहे हैं कि 950 के ऊपर जब तक ना निकले तब तक यहाँ पे मामला कमज़ोरी वाला रहेगा। स्ट्रक्चर तो वही कहता है, और अगर इस तरह का न्यूज़ या इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं किया रहता अतनु चक्रवर्ती ने, तो मैं तो यही कहने वाला था कि हर गिरावट पे ये पोर्टफोलियो में ऐड बनता है। जी। आप 950 कह रहे हैं या 850 कह रहे हैं? ना, हाँ, 1 सेकंड। यू आर राइट, सॉरी, 850। जी। दरअसल आप जिस तरह के स्ट्रक्चर्स को फ़ॉलो करते हैं वो धीरे-धीरे समझ में आने लगा है, इसलिए अ, अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था हुँ, कि आप शायद 850 कह रहे होंगे। हाँ, 850, 850। जी। तो 850 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर ये जो गिरावट चली आ रही है 1000 के ऊपर से, वो गिरावट पलट पाएगी और जब हुँ। तक ये नहीं होता है, तब तक दबाव रहेगा। वो दबाव आगे कितना हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपने 800 के स्तर पे बहुत भरोसा जताया था और वहीं पे है। तो आज उसके नीचे गया एक पैनिक रिएक्शन में, वो अलग बात है, लेकिन वापस 800 के ₹2 का डिस्काउंट नहीं दे सकते क्या आप इसको? नहीं, अभी नहीं करेंगे इसमें कुछ, क्योंकि अभी थोड़ा 2-3 दिन और डेवलपमेंट देखते हैं। कुछ होता है, जी। कुछ और निकल के आता है कि नहीं आता है। या इसको दूसरे तरीके से ना देखा जाए कि अब एक पैनिक रिएक्शन है ये, उस पैनिक रिएक्शन में 770 का बॉटम बना है। जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक हम बहुत ज़्यादा इसके लिए चिंता ना करें, क्या ये नज़रिया नहीं रखा जा सकता? कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो बहुत क्लियर डिसीज़न नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये पैटर्न का क्लोज़ जो है 800 के नीचे बहुत अच्छा क्लोज़ नहीं माना जाएगा। तो थोड़ा आगे और डेवलप होना पड़ेगा डेटा, जी। जिसके बाद मैं कॉल ले पाऊँ। तो इस एट दिस जंक्चर 800 पे खरीदने का या टोटल बेचने का ये कॉल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे कुछ दिन का और डेटा चाहिए इसमें समझने के लिए। बिल्कुल। तो सात्विक जी, एचडीएफसी यहाँ खरीदने के लायक अभी बन गया है या नहीं? ये समझने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 2-4 दिन तो और देने पड़ेंगे। ये बिहेवियर देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन के बाद और आज बैंक ने जिस तरह से काफ़ी आक्रामक तरीके से और काफ़ी त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने, पूरे बोर्ड ने सब सबने कॉन कॉल में हिस्सा लिया। काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि क्राइसिस मैनेजमेंट काफ़ी तेज़ी से उन्होंने किया है। तो इसके बाद अब आगे थोड़ा-सा 2-4 दिन और देखना चाहिए। अब उसके बाद फिर शोमेशी ठंडा करके खाएँगे। लेकिन वापस बाय लेवल या बाय सेल होल्ड जैसे रिकमेंडेशन शोमेशी की ओर से नहीं होगी। जो कुछ है, सब कुछ उन्होंने आपके सामने समझा दिया, उसके आगे आपको अपना फैसला खुद करना है।